तो एक तो यहाँ पर ये देखिए कि भोलेनाथ भगवान इन वस्तुओं का सेवन मादक पदार्थों के तौर पर नहीं करते हैं। उनकी जो दैविक दिनचर्या है, उनके जो कार्य वो संपादन करते हैं जिन कार्यों का, वो कार्य इस तरह के हैं कि भगवान भोलेनाथ अपनी मस्ती में एक धुन में रमे रहना चाहते हैं और उसी प्रकार से वो अपने कार्यों का संपादन करते हैं। दूसरा एक उदाहरण हमारे मूर्ख मित्र मंडली के लोग जो देते हैं वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां थी तो हम एक तक क्यों सीमित रहें। अब आप मत रहिए एक तक सीमित, अगर आपको कानून और आपका परिवार अलाउ करता है तो मत रहिए, लेकिन आप एक बात देखिए कि आप यहाँ पर तुलना किसके साथ कर रहे हैं। आप तुलना कर रहे हैं भगवान के आचरण के साथ। तो आप भगवान के आचरण के साथ केवल एक चीज में तुलना नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो वो भगवान है, उनके करने की कैपेसिटी और आपके करने की कैपेसिटी में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। अतुलनीय है ये दोनों आपस में, इनका कोई वो नहीं होता, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। अब जैसे भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष धारण किया था, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उन्होंने उसे अपने गले में धारण किया और इसलिए उनके गले में एक दैवीय, एक अलौकिक नीलापन उनके गले में एक जो है हमेशा के लिए हो गया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ का कहकर पुकारा जाता है। अब उस हलाहल विष की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर मानव प्राणी तुलना करना भी चाहता है भगवान के आचरण के साथ कि कोई भगवान का नाम लेके दारू पी रहा है या और किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन कर रखा था कि अरे ये तो भोले का प्रसाद है, भोले का प्रसाद। अरे भाई, भोले बाबा का प्रसाद तो और भी बहुत कुछ, आप इन्हीं पर क्यों अटके हुए। तो अगर आप तुलना करना ही चाहते हैं तो हलाल विष की हम बात छोड़ देते हैं। आप किसी भी विष की एक बूंद पी के देख लीजिए, तो आप किसी भी विष की एक बूंद अगर पींगे तो भैया बात वहीं खत्म हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्यों का आचरण जो है भक्ति का है और वही हमें करना चाहिए और वही हमें शोभा देता है। हम भगवान बनने की कोशिश ना करें। आप भगवान बनने की कोशिश ना करें। मनुष्य को मनुष्य के दिए हुए कार्य करने चाहिए। अब इन कार्यों में आप कौन सा कार्य करते हैं, आपका वर्ण आप कौन सा बनाना चाहते हैं, आप उसी जिस वर्ण में आप रहना चाहते हैं उसी वर्ण के हिसाब से आप कार्य कीजिए। वर्ण जो है मैं फिर से पहले भी कहता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि वर्ण जो है वो जन्म से नहीं कर्म से होता है। गीता में लिखा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और अगर आपको नॉलेज कम है जिसकी वजह से आप इस प्रकार की तुलना करते हैं कि मैं भोले बाबा की तरह मादक पदार्थ लूंगा या मैं श्री कृष्ण जी की तरह कई रानियां रखूंगा, तो थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, तभी आपको थोड़ा ज्ञान आएगा, तभी नॉलेज आएगी और उसके बाद ही आप कोई एक अच्छा सुविचार वाला निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। इस श्लोक का अगर हम यथा शब्द इसका अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ यह निकलता है कि इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल, अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको इस प्रकार के आचरण की कॉपी नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के आचरण को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान शिव के द्वारा धारण किए गए विष के समान किसी और विष की एक बूंद भी अगर आपको छू भी जाए तो आप सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक का जीवन में अनुसरण करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप भगवान तुल्य हो गए हैं और अगर आपको लगता है कि आप में वो दैविक शक्तियां हैं जिनसे आप भगवान के साथ अपना मतलब एक तुलना कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए। रखिए 5-10 वाइब्स और देखिए आपका जीवन फिर कितना अच्छा बीतता है। और या फिर थोड़ा अब विष का सेवन तो मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो खाली आप मादक पदार्थों पे क्यों जाते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से आचरण फॉलो करना है तो थोड़ा संसार के सुख के लिए, संसार के उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कीजिए, जहाँ पे कहीं विष पान कहीं करने की स्थिति आ जाए कि या तो आप पी लीजिए या 50 100 लोग किसी युद्ध में और मारे जाएंगे किसी रसायन या किसी विष की वजह से, तो थोड़ा वहां पर जाइए, कह दीजिए भाई 50 को मत दीजिए, मैं अकेला पी लेता हूँ। ठीक है, तो 50 लोगों की जान बचा लीजिए वहां पे। ठीक है, तो यह है आज का संदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।